चेरनोबिल हादसा कमर्शियल न्यूक्लियर पावर के इतिहास का पहला और सबसे बड़ा डिजास्टर कहा जा सकता है। इस डिजास्टर के लिए रिएक्टर डिजाइन में खामी और मानवीय भूल दोनों जिम्मेदार थे। चेरनोबिल ने परमाणु ऊर्जा में विकल्प तलाश रही दुनिया को सतर्क तो कर दिया, लेकिन क्लीन एनर्जी उत्पादन के तौर पर परमाणु ऊर्जा से बेहतर उपाय भी नजर नहीं आता। विद्युत ऊर्जा किसी भी राष्ट्र के विकास और मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करती है। दिनों दिन ऊर्जा की बढ़ती मांग और जरूरत के चलते बिजली उत्पादन से न सिर्फ पर्यावरण पर विपरीत असर पड़ रहा है, बल्कि पारंपरिक संसाधन भी समाप्त हो रहे हैं। यही वजह है कि फ्रांस, अमेरिका, रूस, जापान जैसे विकसित देश बिजली उत्पादन के लिए काफी हद तक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का उपयोग कर रहे हैं। विकासशील देशों में भी इस पद्धति पर काम किया जा रहा है, जिनमें भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। फिलहाल देश में कुल बिजली उत्पादन का तकरीबन 3% न्यूक्लियर पावर प्लांट से लिया जा रहा है। लेकिन आज भी लोगों में परमाणु और नाभिकीय ऊर्जा के इस्तेमाल को लेकर संशय बरकरार है। आखिर ऐसा क्यों? ये जानने के लिए आइए पहले समझते हैं कि नाभिकीय यानी न्यूक्लियर एनर्जी है क्या। किसी परमाणु का केंद्र ऊर्जा का भंडार होता है। वजह है इसके नाभिक के मौलिक कणों के बीच मजबूत आपसी जुड़ाव। जब यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे परमाणु के केंद्र पर न्यूट्रॉन से चोट की जाती है, तो ये दो छोटे टुकड़ों में टूटता है, जिससे बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा होती है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। परमाणु के टूटने पर 3 नए न्यूट्रॉन्स भी पैदा होते हैं, जो दूसरे परमाणु को विखंडित करते हैं। इस तरह चेन रिएक्शन होने लगता है और असीम ऊर्जा का उत्पादन होता है। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का दूसरा तरीका है नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। यहाँ 2 हल्के परमाणु जुड़कर एक बड़े परमाणु में बदल जाते हैं। मसलन हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के जुड़ने से हीलियम का एक परमाणु तैयार होता है। सूर्य और दूसरे तारों में इसी तरह से ऊर्जा पैदा होती है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसलिए पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है। लेकिन इस तरीके को अपनाने के लिए अभी शोध कार्य किए जा रहे हैं। नाभिकीय विखंडन चूंकि प्राकृतिक रूप से नहीं होता, इसलिए इस प्रक्रिया में हानिकारक रेडिएशन पैदा होता है। रेडिएशन उस ऊर्जा को कहते हैं जो तरंग की तरह व्यवहार करता है। आम भाषा में समझें तो हर वस्तु और यहाँ तक इंसानी शरीर में भी कुछ न कुछ रेडिएशन होता है। हम हर समय रेडिएशन से घिरे रहते हैं, जिनमें से कुछ हमें दिखाई देते हैं, जैसे सूर्य की किरणें, ट्यूबलाइट, बल्ब की रोशनी, और कुछ अदृश्य हैं, जैसे किसी रिमोट कंट्रोल से निकलने वाली तरंगे, टीवी, रेडियो या सेलफोन तक पहुंचने वाली रेडियो तरंगे। ये सब विकिरण यानी रेडिएशन का ही प्रकार है, लेकिन ये रेडिएशन नॉन आयोनाइजिंग है, जबकि परमाणु पदार्थ विखंडित होकर आयन में बदल जाते हैं और आयोनाइजिंग रेडिएशन पैदा करते हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा और एक्स-रेज। ये रेडिएशन तरंगे काफी हानिकारक होती हैं। इनमें से एक्स और गामा रेज किसी भी पदार्थ को भेद सकती हैं। ये तरंगे हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रवेश कर जाती हैं। इस विध्वंसक प्रवृत्ति का उदाहरण है हिरोशिमा और नागासाकी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ फेंके गए परमाणु बम नाभिकीय विखंडन की अनियंत्रित प्रक्रिया पर आधारित थे। पहला यूरेनियम बम लिटिल बॉय 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया। ये बम 600 मीटर ऊपर हवा में फटा और अगले 43 सेकंड में शहर का 80% हिस्सा स्वाहा हो गया। रेडिएशन ऐसा था कि तापमान 10 लाख सेल्सियस तक पहुंच गया। तकरीबन 80,000 लोग मिनट भर में मारे गए। जो लोग विस्फोट के नजदीक थे, उनके शरीर भाप बन गए। 3 ही दिन बाद 9 अगस्त को
अमेरिका ने जापान के दूसरे शहर नागासाकी को निशाना बनाया। ये प्लूटोनियम आधारित बम था, जो पहले बम से ज्यादा विनाशकारी साबित हुआ। फौरी तबाही के बाद भी दशकों तक इन शहरों की आबो हवा और जीवन पर रेडिएशन का असर बाकी रहा। मौजूदा न्यूक्लियर पावर प्लांट नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर आधारित हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट थर्मल पावर प्लांट की तरह ही कार्य करता है, जिसमें पानी से भाप बनाने के लिए ईंधन के तौर पर एटॉमिक फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। न्यूक्लियर एनर्जी ऊर्जा उत्पादन के लिए कई प्रकार के रिएक्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें से कुछ मुख्य रिएक्टर हैं प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर आदि। सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में 3 मेन कंपोनेंट होते हैं: टरबाइन एंड जनरेटर, कंटेनमेंट या रिएक्टर बिल्डिंग और कूलिंग टावर। न्यूक्लियर रिएक्टर के आसपास पानी सर्कुलेट किया जाता है। रिएक्टर में फ्यूल के तौर पर अधिकतर यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 से निर्मित पैलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इन पैलेट्स को न्यूट्रॉन बीम से तोड़ा जाता है। चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये ऊर्जा रिएक्टर के आसपास पानी को गर्म कर देती है। रिएक्टर में पानी के प्रेशर को नियंत्रित रखा जाता है ताकि ये भाप न बनने पाए। ये गर्म पानी पाइप्स के जरिए स्टीम जनरेटर सेक्शन में जाता है। ये पाइप किसी गीजर रॉड की तरह कार्य करते हैं और वेसल में मौजूद साफ पानी को उबाल देते हैं। इससे भाप बनती है जो टरबाइन में पहुंचकर उसे घुमाना शुरू कर देती है और इस तरह जनरेटर्स बिजली उत्पादन करते हैं। भाप को कूलेंट टावर में ठंडा किया जाता है और दोबारा ये ठंडा पानी स्टीम जनरेशन सेक्शन में भेज दिया जाता है। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को नियंत्रित रखने के लिए कैडमियम और बोरॉन की छड़ें रिएक्टर के अंदर डाली जाती हैं। ये नियंत्रण छड़ें मुक्त हो रहे न्यूट्रॉन्स को सोख लेती हैं, जिससे फिजन प्रक्रिया धीमी हो जाती है। जाहिर है इस प्रक्रिया में रेडिएशन उत्पन्न होता है। इससे सुरक्षा के लिए रिएक्टर सेक्शन को तकरीबन 1 मीटर मोटी कंक्रीट दीवार के अंदर ज्यादातर अंडरग्राउंड बनाया जाता है। रिएक्टर से गर्म होने वाले पानी को भी दूसरे पानी में मिलने नहीं दिया जाता, ना ही ये पानी पाइप से बाहर आता है। हालांकि तकनीकी विकास के साथ अब पानी की जगह अन्य रसायनों का इस्तेमाल भी शुरू किया गया है, लेकिन ये सब अभी प्रायोगिक स्तर पर है। अभी भी अधिकतर पानी का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। Basic safety measures in case of usage of radiations are only 3. Okay. That is रेडिएशन से बचने के लिए 3 बुनियादी सुरक्षा उपाय हैं: समय, दूरी और सुरक्षा कवच। पहला, रेडिएशन में लंबे समय तक काम नहीं करना चाहिए। दूसरा, दूरी। जैसे जैसे आप प्रकाश से दूर होते जाते हैं, उसकी गहनता कम होती जाती है। ठीक वैसे ही अगर आप रेडिएशन से दूर जाएंगे, इसका एक्सपोजर भी कम होता जाएगा। you go far away distance by so-called inverse square law, it reduces. यही वजह है कि ज्यादातर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वाटर सोर्सेज के नजदीक स्थापित किए जा रहे हैं। यही सवाल भी पैदा होते हैं, भूकंप या सुनामी की स्थिति में प्लांट कैसे सुरक्षित रहेंगे? 2011 जापान सुनामी के दौरान फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट हादसे ने एक बार फिर इन सवालों को बल दे दिया। सुनामी के दौरान फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट का कूलिंग सिस्टम क्षतिग्रस्त हो गया। प्लांट के 3 रिएक्टर्स में हीट बढ़ती चली गई और वो पिघल गए। रेडिएशन वातावरण में फैल गया। सुरक्षा के मद्देनजर तकरीबन 10,000 लोगों को विस्थापित करना पड़ा। रेडिएशन को खत्म करने में कई महीने का वक्त लग गया। पूरी दुनिया के साथ साथ भारत के लिए भी ये चिंतन का विषय था, जो न्यूक्लियर रिएक्टर निर्माण और संचालन की प्रौद्योगिकी रखने वाला 7वां राष्ट्र बन चुका है। भारत में परमाणु प्रौद्योगिकी विकास का श्रेय जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को,
जिन्होंने भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम की कल्पना करते हुए इसकी आधारशिला रखी। तब से ही परमाणु ऊर्जा विभाग के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने बड़ी सावधानी के साथ इसे आगे बढ़ाया है। इस वक्त भारत में 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स तारापुर महाराष्ट्र, काकरापार गुजरात, रावतभाटा राजस्थान, कुडनकुलम तमिलनाडु, कैगा कर्नाटक, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। इन प्लांट्स में 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स से फिलहाल 6,789 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। इनके अलावा 11 और रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। भारत शुरू से ही अग्रणी और प्रगतिशील परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रहा है। इसके त्रिस्तरीय परमाणु कार्यक्रम में दूसरा चरण जुड़ चुका है। भारत फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रौद्योगिकी को विकसित कर रहा है। एक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कई दशक से इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR में कार्यरत है, जिसके आधार पर कलपक्कम में 500 मेगावाट क्षमता का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तैयार किया जा चुका है। इस प्रौद्योगिकी में पारंपरिक नाभिकीय ईंधन यूरेनियम की जगह थोरियम का इस्तेमाल कर उसे ईंधन में परिवर्तित किया जाता है। इस तकनीक ने न सिर्फ भारत को परमाणु कार्यक्रम में ज्यादा आत्मनिर्भर बना दिया है, वहीं सुरक्षित नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन को भी काफी बल दिया है। परमाणु कार्यक्रम के तकनीकी विकास के लिए भारत सरकार का परमाणु ऊर्जा विभाग DAE कार्यरत है, जिसके तहत परमाणु अनुसंधान संस्थान जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च आदि काम कर रहे हैं। नाभिकीय ऊर्जा को सुरक्षित और सुचारू रखने के लिए 1983 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB का गठन किया गया, जिसका मूल उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि विकिरण और परमाणु ऊर्जा में आयनिंग का उपयोग लोगों और पर्यावरण के स्वास्थ्य के लिए अनुचित जोखिम का कारण न बने। फिलहाल यही बोर्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए सुरक्षा मानक तय करता है, जिनके आधार पर न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड NPCIL ऊर्जा उत्पादन कर रही है। Mission is very well defined. The mission is that the people of India and the environment of मिशन को India बहुत अच्छी should तरह not से get परिभाषित undue किया गया है। radiations. मिशन ये है कि भारत के लोगों और भारत के पर्यावरण को रेडिएशन के प्रभाव से बचाया जाए। ऐसा करने के लिए हमने सुरक्षा मानकों की सूची तैयार की है, जिनका पालन न्यूक्लियर प्लांट्स के निर्माण के दौरान जरूर होना चाहिए। हम मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। इसके लिए हमने 160 से भी ज्यादा दस्तावेज जारी किए हैं। भारत में प्लांट की सीमा जहां से आबादी शुरू होती है, वहां रेडिएशन वास्तव में ना के बराबर है। The practical number of radiation is 0. किसी भी तरह की आपदा से बचने के लिए पहला कदम है बचाव। न्यूक्लियर एनर्जी के इस्तेमाल के लिए परमाणु पदार्थों के खनन से लेकर उनके परिवहन और फिर उपयोग तक की गाइडलाइंस और नियम तय किए गए हैं। परमाणु ऊर्जा केंद्रों की बनावट पर खास ध्यान दिया जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से इसे कई जोन में बांटा गया है। फ्यूल एरिया यानी रिएक्टर, उसके बाद कूलेंट बाउंड्री, प्राइमरी कंटेनमेंट बाउंड्री, सेकेंडरी कंटेनमेंट बाउंड्री, जिसके बाद एक्सक्लूजन जोन होता है, जिसमें तकरीबन 1.5 किलोमीटर एरिया में हरियाली और पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। इसके बाद 5 किलोमीटर का स्टरलाइज्ड जोन चिन्हित होता है, जो पब्लिक डोमेन से जुड़ता है। पावर प्लांट्स की बिल्डिंग्स को इस तरह बनाया गया है कि वो अधिकतम मैग्नीट्यूड के भूकंप को बर्दाश्त कर जाए। ये सभी प्लांट ऑटोमेटिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें भूकंप, सुनामी या अन्य दुर्घटना के समय प्लांट अपने आप शट डाउन हो जाएं। ऑटोमेटिक कूलेंट सिस्टम लगाए गए हैं जो न्यूक्लियर रिएक्शन को कम कर दें। अगर ऑटोमेटिक कूलेंट सिस्टम फेल हो जाएं, तो इसके लिए प्लांट के साथ बड़े बड़े वाटर रिजर्वॉयर बनाए जाते हैं। अगर कोई दुर्घटना होती है तो रिजर्वॉयर के गेट खोल दिए जाते हैं और बिना किसी पंपिंग सेट के पानी सीधा रिएक्टर्स पर पहुंचकर उसे ठंडा कर सकता है।
after the Fukushima, worldwide. फुकुशिमा की घटना के बाद न सिर्फ भारत बल्कि विश्व स्तर पर कूलिंग के अतिरिक्त उपायों को अपनाया गया। अब पानी के बाहरी स्रोतों को भी प्लांट से जोड़ा जाता है, जैसे कि फायर ब्रिगेड टैंकर्स, जिससे पानी सीधा रिएक्टर्स पर पहुंचकर उसे ठंडा कर दे। अगर कोर की लगातार कूलिंग की जाए तो कोई समस्या नहीं आती। हादसा तभी होता है जब रिएक्टर की कूलिंग न हो, या पानी भाप बनकर उड़ जाए, या पावर जनरेटर फेल हो जाए। Totally, and then you had it. राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र बार्क को मौसम और पर्यावरणीय विकिरण का पूर्वानुमान देता है। ये न्यूमेरिकल मौसम पूर्वानुमान हर 24 घंटे पर अपडेट होता है। अगर रेडिएशन फैल जाए तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ये ऑल टाइम इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क ने देश भर में तकरीबन 22 इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर स्थापित किए हैं। ये सेंटर खासकर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और अन्य नाभिकीय शोध संस्थानों के नजदीक बनाए गए हैं। During a nuclear emergency at NPPs, that is nuclear power plants, we get all the data like your meteorological data, your accident parameters, everything in this center. Currently you are seeing the software. The software actually predicts and gives us that what kind of things is going to happen and you can take actions accordingly. परमाणु ऊर्जा सिर्फ विध्वंस का कारण नहीं, अगर इसके विनाशकारी गुणों को नियंत्रित कर लिया जाए तो ये शक्ति मानव जाति के लिए किसी वरदान से कम नहीं। इसका एक उदाहरण है सीमित ईंधन से अधिक बिजली उत्पादन, वो भी बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। इसके अलावा न्यूक्लियर रेडिएशन का इस्तेमाल चिकित्सा क्षेत्र में जोरों से किया जा रहा है। भारत में बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी ब्रिट इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास और सुरक्षा का कार्य कर रही है। कैंसर और अन्य बीमारियों में रेडियोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। हर न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट में आपको गामा न्यूक्लियर पावर प्लांट में आपदा के दौरान इस सेंटर में हम सभी आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, जैसे कि मौसम संबंधी डाटा और एक्सीडेंटल पैरामीटर। ये सॉफ्टवेयर हमें बताता है कि आपदा के दौरान क्या क्या हो सकता है और इस अनुसार बचाव उपायों का ढांचा तैयार किया जाता है। फंक्शन के बारे में पता लगता है। न्यूक्लियर मेडिसिन भी एक खास कड़ी है जिसमें रेडियो सक्रिय न्यूक्लियोइड्स का इस्तेमाल रोग निदान या आंतरिक शारीरिक अवस्था का पता लगाने में किया जाता है। इस वक्त देश में लगभग 220 न्यूक्लियर मेडिसिन सेंटर काम कर रहे हैं। कम होती कृषि भूमि और कृषि उत्पादों की बढ़ती जरूरत को देखते हुए कृषि क्षेत्र में भी रेडियोधर्मी पदार्थों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कृषि में न्यूक्लियर रेडिएशन का इस्तेमाल कई तरह से हो रहा है। इसमें रेडिएशन प्रोसेसिंग के द्वारा बीजों की नई ज्यादा उत्पादन वाली किस्में तैयार की जा रही हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने तिलहन, दाल और चावल आदि की 42 किस्में तैयार की हैं। रेडिएशन के द्वारा बीजों और उत्पादों को ज्यादा समय तक संरक्षित किया जा रहा है। फलों को जल्दी पकने से रोका जा रहा है ताकि उनका भंडारण किया जा सके। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने इसके लिए नासिक जिले में कृषि उत्पादन संरक्षण केंद्र कृषक स्थापित किया है।